आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन मीन्स क्या अफेक्ट पड़ता है फूड एंड न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो फर्स्ट है कस्टम एंड बिलीव्स मीन्स रीति रिवाज। जो हम फूड एंड न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो क्या है, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। जैसे कि हिंदूज़ हैं तो हिंदूज़ क्या करते हैं, नॉर्मली जो खाना होता है दाल चावल रोटी वो ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, जैसे बेंगोलीज़ है, बेंगोलीज़ क्या करते हैं अपने कस्टम वहाँ पे क्या खाया जाता है, फ़िश एंड राइस को ज़्यादा ईट किया जाता है। तो उसके जो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हम खाते हैं मीन्स हमारे जो बेंगोलीज है वो अलग खाते हैं। ठीक है, या फिर इंडियंस हैं वो अलग खाते हैं। तो अलग अलग रिलीजियस मतलब कस्टम एंड बिलीव्स के थ्रू के अकॉर्डिंग हम जो भी फूड ले रहे हैं न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो आप किसके अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो वो आएगा कस्टम्स एंड बिलीव्स में जो अफेक्ट करता है। ठीक है, जो जैसे कहीं पे उसको खाने के लिए बोलते हैं और कभी कहीं किसी कस्टम में नहीं बोलते उसको खाने के लिए, तो ये सब कस्टम एंड बिलीव्स में आएगा। रिलीजियस बिलीव्स के अंदर है धार्मिक विश्वास मीन धार्मिक विश्वास में ये है जैसे आपने देखा होगा सुना होगा कि मुस्लिम्स लोग पोर्क नहीं खाते, तो जो सूअर का मांस है उसको खाना वहाँ पे वर्जित है, मतलब निषेध है, नहीं खाने को बोलते हैं। लेकिन और जो कस्टम्स के लोग हैं रिलीजियस के लोग हैं वो लोग वो खाते हैं, वो ईट करते हैं। तो वही है कि रिलीजियस बिलीफ मतलब अपने धार्मिक विश्वास के थ्रू, मतलब जैसे मुस्लिम्स में नहीं खाने के लिए बोलते हैं और धर्म में बोलते हैं कि खा सकते हैं। तो वही है कि रिलीजियस बिलीफ का भी इसका जो फूड एंड न्यूट्रिशन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि क्या वो ले रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। एक रिलीजियस में उसको खाने के लिए बोल रहे हैं और एक रिलीजियस में उसको खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फूड ताबूस मीन्स निषेध। ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग इसमें वही चीज़ है कि कुछ रिलीजियस में कुछ कस्टम्स में रिलीजियस में उसको जो फूड है उसको खाने के लिए बेनिफिशियल बताया है, बट कुछ रिलीजियस में उसको वो लोग भी वही चीज़ खाते हैं बट उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, मीन्स उनको जब वो लेते हैं मतलब यहाँ एक रिलीजियस में मना करते हैं और दूसरी जगह वो खाने के लिए खाते हैं लोग, लेकिन उनको वो सोचते हैं कि यदि हम खाएंगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ दूसरे लोग खाते हैं तो उन्हें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड ताबूज मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए निषेध करना। जैसे नॉर्मली किसी को राइस से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, स्टार्च से या फिर कुछ और ऐसा खाने से कि उन्हें एलर्जी रहती है, तो वही निषेध के अंदर आएगा कि नहीं खाने के लिए बोलते कि आपको वो हार्मफुल है तो नहीं लीजिए, वही दूसरे लोग खाते हैं, तो वही फूड टैबूज़ के अंदर आएगा। नेक्स्ट वन इज़ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब यही है कि जैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप कुछ अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, ठीक है, अच्छी अमाउंट में लोगे। यदि आपकी वही सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको जैसा मिलेगा वैसा ही खाओगे, न्यूट्रिशियस नहीं खा पाओगे, तो आपकी बॉडी पे उस न्यूट्रिशन का या फिर उस पोषक तत्वों की कमी के कारण आपको प्रभाव पड़ेगा और क्या होगा कि आपको जो भी बीमारियां हैं वो जल्दी होंगी। ठीक है, आपको बीमारियां होने के चांसेस है। क्योंकि आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको खाने के लिए पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत लेस अमाउंट में कम अमाउंट में पोषक तत्व मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कुकिंग प्रैक्टिस मीन्स खाने बनाने की प्रक्रिया। ठीक, खाने बनाने की प्रक्रिया किसी की सभी लोगों की अलग अलग रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं। जैसे कोई ऐसी सब्जी को बनाता है बिना कट आउट किए, बॉईल करके कोई बनाता है, कोई फ्राई करके बनाता है। अलग अलग तरीके से जो भी कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं आपने देखा होगा, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से उसी सब्जी को बनाते हैं, पकाते हैं। तो वही कुकिंग प्रैक्टिसेस मीन्स कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से, तो उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो अलग हो जाती है। ठीक है, कोई बॉईल करके बना रहा है, कोई फ्राई कर रहा है, कोई अलग तरीके से मतलब उसको रॉ खा रहा है। तो वही कि कुकिंग प्रैक्टिस में अलग अलग तरीके से उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अलग अलग रहती है, तो उस पर भी इफ़ेक्ट ये जो फैक्टर है अफेक्ट पड़ता है कुकिंग प्रैक्टिसेस पे। नेक्स्ट वन इज़ एज। एज के अंदर है मीन्स एज में ये है कि उम्र, मतलब कि जो भी एक उम्र के बच्चे होंगे मीन्स चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस को क्या ज़रूरत है कि अच्छा कुछ जो भी न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिससे उनकी जो भी शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो सके। इसके लिए क्या करना
चिल्ड्रंस को अच्छा पोषक तत्व देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस में ज़्यादा एक एज के अकॉर्डिंगली जब एल्डर हो जाते हैं, जो एडल्ट रहते हैं, एडल्ट में ज़्यादा मतलब फूड की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें, क्योंकि वो एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि खाते हैं, मतलब उनको स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो रहते हैं या फिर जो भी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, मतलब वर्क हार्ड करते हैं, उनको ज़्यादा अपने एज के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन इज सेक्स। सेक्स में क्या है, लिंग, मतलब मेल और फीमेल में मेल को फीमेल की कंपेरेटिवली ज़्यादा अमाउंट में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है।